द विजार्ड स्टडीज में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम अजमेर की पुष्कर झील और पुष्कर के बारे में सारा कुछ विस्तार से बताएंगे, ताकि आप अजमेर के बारे में किसी भी पहलू से अनछुए न रह जाएं, उसकी पहलू को जान न पाएं, ऐसी कोशिश करेंगे। ये है पुष्कर झील और उसके किनारे बसे हुए ढेर सारे मंदिरों का ये शहर है, जिसका नाम पुष्कर है। और पुष्कर झील का धार्मिक और सांस्कृतिक दोनों महत्व है। ऐतिहासिक रूप से अगर हम देखें तो ऐसा माना जाता है कि कभी इस क्षेत्र में मेर जाति के आदिवासी निवास करते थे। उनके नाम पर इस पूरे प्रदेश का नाम मेरवाड़ा कहा जाता था। पहली शताब्दी ईस्वी के प्रारंभ में यह क्षेत्र तक्षकों के अधिकार में रहा। इन तक्षकों को नाग भी कहा जाता था। इनका बौद्धों से वैमनस्य था, यानी कि इनसे समस्या होती थी, आपस में दुश्मनी थी। बौद्धों और हूनों के बार बार आक्रमण के कारण ये पहाड़ियां बदल बदल कर आखिर वहां पहुंचे जहां पुष्कर तीर्थ था। उन्होंने यहां से मेढ़ों को मार भगाया। नाग पर्वत उनकी स्मृति का प्रतीक है। इतिहास में यह आदिवासी क्षेत्र राजपूत काल में परमार शासकों के अधीन आ गया। उस समय इस क्षेत्र को पद्मावती कहा जाने लगा। नाग और परमार दोनों ही जैन धर्मानुयायी जातियां रहीं। ब्राह्मणों से उनके संघर्ष के अनेक उदाहरण पुराणों में उपलब्ध हैं। जोधपुर के निकट मंडोर के परिहार राजपूत राजाओं और मेवाड़ के गुर्जर राजाओं तथा जागीरदारों की मदद से ब्राह्मणों ने इन जैन परमारों को पद से हटाया और ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी के कुछ शिलालेख यहाँ मिले, जिसमें वर्णित प्रसंगों के आधार पर कहा जाता है कि हिंदुओं के समान ही बौद्धों के लिए भी पुष्कर पवित्र स्थान रहा है। भगवान बुद्ध ने यहाँ ब्राह्मणों को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी, जिसके फलस्वरूप बौद्धों की एक नई शाखा पौष्करणी स्थापित हुई। शंकराचार्य, जिन सूरी और जिन वल्लभ सूरी, हिमगिरी, पुष्पक, ये सब विद्वान के नाम हैं जो पुष्कर से जुड़े हुए हैं। चौहान राजा अरुणोराज के काल में यहाँ एक विशाल शास्त्रार्थ हुआ, जिसमें अजमेर के जैन विद्वान जिन सूरी और जिन वल्लभ सूरी ने भाग लिया। 500 साल पहले निम्बकाचार्य परशुराम देवाचार्य निकटवर्ती निम्बकार्थ तीर्थ से रोज यहाँ स्नान करने आते थे। वल्लभाचार्य महाप्रभु ने यहाँ श्रीमद् भागवत कथा की। गुरु नानक देव ने यहाँ गुरु ग्रंथ साहब का पाठ किया और 1662 में गुरु गोविंद सिंह ने भी गौ घाट पर पाठ किया था। 1809 ईस्वी में मराठा सरदारों ने इसका पुनर्निर्माण करवाया। यही वह स्थान है जहां गुरु गोविंद सिंह ने 1762 ईस्वी में गुरु ग्रंथ साहब का पाठ किया था। 1911 ईस्वी के बाद अंग्रेजी शासनकाल में महारानी मेरी ने यहां महिलाओं के लिए अलग से घाट बनवाया। इसी स्थान पर महात्मा गांधी की अस्थियां प्रवाहित की गई। तब से इसे गांधी घाट भी कहा जाता है। मारवाड़ मंडोर के प्रतिहार नरेश नाहरवाड़ ने पुष्कर के जल में कुष्ठ रोग से मुक्ति पर पुष्कर सरोवर की खुदाई की घाट और धर्मशाला बनवाया। जोधपुर, जयपुर, कोटा, भरतपुर आदि के रियासतों के राजाओं ने भी यहाँ कई घाट बनवाए। पौराणिक दृष्टि से देखें तो पुष्कर के निर्माण की कई अलग अलग कथाएं हैं, जिसका उल्लेख पद्म पुराण में मिलता है। पद्म पुराण के सृष्टि खंड में लिखा है कि किसी समय वज्रनाभ नाम का एक राक्षस इस स्थान पर रहकर ब्रह्मा जी के पुत्रों का वध किया करता था। ब्रह्मा जी ने क्रोधित होकर कमल का प्रहार कर इस राक्षस को मार डाला। उस समय कमल की जो 3 पंखुड़ियां जमीन पर गिरी, उन स्थानों पर जलधारा प्रवाहित होने लगी। कालांतर में ये ही तीनों स्थल ज्येष्ठ पुष्कर, मध्यम पुष्कर और कनिष्ठ पुष्कर के नाम से विख्यात है। ज्येष्ठ पुष्कर के देवता ब्रह्मा हैं, मध्य पुष्कर के विष्णु और कनिष्ठ पुष्कर के देवता शिव हैं। इनमें मुख्य पुष्कर ज्येष्ठ पुष्कर है और कनिष्ठ पुष्कर बूढ़ा पुष्कर के नाम से विख्यात है। पुष्कर का नामकरण जो किया गया, उसके बारे में कहा जाता है कि ब्रह्मा जी के हाथों से पुष्प गिरने के कारण इस स्थान का नाम पुष्कर कहलाया। राक्षस का वध करने के बाद ब्रह्मा जी ने इस स्थान को पवित्र करने के उद्देश्य से कार्तिक नक्षत्र के उदय के समय कार्तिक एकादशी से यहाँ यज्ञ किया, जिसमें सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया। उसकी पूर्णाहुति पूर्णिमा के दिन हुई। उसी की स्मृति में यहाँ कार्तिक माह एकादशी से पूर्णिमा तक मेला लगने लगा। पद्म पुराण के अनुसार
यज्ञ को निर्विघ्न पूरा करने के लिए ब्रह्मा जी ने दक्षिण दिशा में रत्नागिरी, उत्तर में नीलगिरी, पश्चिम में सोनाचूड़ और पूर्व दिशा में सर्पगिरी, जिसको आज नाग पहाड़ कहा जाता है, जो अजमेर में ही है, नामक पहाड़ियां बनाई। जो हिंदू धर्म की आराध्य देवी हैं गायत्री, उनका भी जन्म स्थान पुष्कर ही माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि यज्ञ शुरू होने से पहले ब्रह्मा जी ने अपनी पत्नी सावित्री को बुलाकर लाने के लिए अपने पुत्र नारद को से कहा। नारद के कहने पर जब सावित्री रवाना होने लगी तो नारद ने उनको देव ऋषियों की पत्नियों को भी साथ ले जाने की सलाह दी। इस कारण सावित्री को विलंब हो गया और यज्ञ के नियम के तहत पत्नी की उपस्थिति जरूरी थी। इस कारण इंद्र ने एक गुर्जर कन्या को तलाश कर गाय के मुंह में डालकर और पीठ से निकालकर पवित्र किया और उसका ब्रह्मा जी के साथ विवाह संपन्न हुआ। इसी कारण उसका नाम गायत्री कहलाया। तो जैसे ही सावित्री यहाँ पहुंची और ब्रह्मा जी को गायत्री के साथ बैठा देखा तो उनसे क्रोधित होकर ब्रह्मा जी को श्राप दे दिया कि पुष्कर के अलावा पृथ्वी पर आपका कोई भी मंदिर नहीं होगा। इंद्र को श्राप दिया कि युद्ध में तुम कभी विजयी नहीं हो पाओगे। ब्राह्मणों को श्राप दिया कि तुम सदा दरिद्र रहोगे। गाय को श्राप दिया कि तू गंदी वस्तुओं का सेवन करेगी। कुबेर को श्राप दिया कि तुम धनहीन हो जाओगे। लेकिन यज्ञ की समाप्ति पर गायत्री ने सभी को श्राप से मुक्ति दिलाई और ब्राह्मणों से कहा कि तुम संसार में पूजनीय रहोगे। इंद्र से कहा कि तुम हार कर भी स्वर्ग में निवास करोगे। तो ये एक पौराणिक कथा है जो पुष्कर से जुड़ी है। रामायण में भी पुष्कर के बारे में चर्चा है कि वाल्मीकि रामायण में कहा गया है कि अयोध्या के राजा त्रिशंकु को सदेह स्वर्ग भेजने के लिए, यानी सशरीर स्वर्ग भेजने के लिए अपना सारा तप दाव पर लगा देने के लिए विश्वामित्र ने यहाँ तप किया। और यह उल्लेख मिलता है कि अप्सरा मेनका भी पुष्कर के पवित्र जल में स्नान करने आई थी। उसको देखकर ही विश्वामित्र काम के वशीभूत हो गए और वे 10 साल तक मेनका के संसर्ग में रहे, जिससे शकुंतला नामक पुत्री का जन्म हुआ। भगवान राम ने अपने पिता दशरथ का श्राद्ध मध्य पुष्कर के निकट गया कुंड में ही किया था। महाभारत में उल्लेख मिलता है कि महाराजा युधिष्ठिर के यात्रा वृत्तांत के वर्णन में ऐसा उल्लेख मिलता है कि महाभारत काल में पांडवों ने वनवास के काल में कुछ दिन पुष्कर में ही बिताए थे। उन्हीं के नाम पर यहाँ पंचकुंड बना हुआ है। सुभद्रा हरण के बाद अर्जुन ने पुष्कर में कुछ समय विश्राम किया था। ऋषि अगस्त, वामदेव, जमदग्नि, भर्तृहरि, ये सब ऋषियों की तपस्या स्थली के रूप में उनकी गुफाएं आज भी नाग पहाड़ में विद्यमान है। बताया जाता है कि पराशर ऋषि भी इसी स्थान पर उत्पन्न हुए थे। के वंशज पराशर ब्राह्मण कहलाते हैं। पुष्कर झील राजस्थान के अजमेर नगर से 11 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। मान्यता के अनुसार इसका निर्माण भगवान ब्रह्मा ने करवाया था और इसमें 52 स्नान घाट हैं। इन घाटों में वराह, ब्रह्म और गौ घाट महत्वपूर्ण है। वराह घाट पर भगवान विष्णु ने वराह अवतार लिया था। पौराणिक सावित्री नदी कुरुक्षेत्र के समीप लुप्त हो जाने के बाद यहाँ पुनः प्रवाहित होती है। ऐसी मान्यता है कि श्री राम ने यहाँ स्नान किया था। लघु पुष्कर के गव कुंड स्थान पर लोग अपने दिवंगत पुरखों के लिए अनुष्ठान करते हैं। भगवान ब्रह्मा को समर्पित पुष्कर में 5 मंदिर हैं। ब्रह्मा मंदिर, सावित्री मंदिर, बद्री नारायण मंदिर, वराह मंदिर और शिव आत्मेश्वरी मंदिर। पुष्कर के तीर्थों का मुख माना जाता है। जिस प्रकार प्रयाग को तीर्थराज कहते हैं, उसी प्रकार तीर्थ को पुष्कर राज कहा जाता है। पुष्कर की गणना 5 तीर्थों और 5 सरोवरों में की जाती है। पूरे भारत में केवल यही ब्रह्मा का मंदिर है। इसमें ब्रह्मा के वाहन हंस की आकृतियां हैं, जो यहाँ ब्रह्मा मंदिर के लाल रंग की तथा ब्रह्मा के वाहन हंस की आकृतियां हैं। चतुर्मुखी ब्रह्मा, देवी गायत्री और सावित्री यहाँ मूर्त रूप में विद्यमान है। यहाँ का पुष्कर मेला भी काफी प्रसिद्ध है। पुष्कर मेले का एक रोचक अंग ऊंटों का क्रय विक्रय है। निस्संदेह अन्य पशुओं का भी व्यापार किया जाता है, किंतु ऊंटों का व्यापार ही यहाँ मुख्य आकर्षण होता है।
मीलों दूर से ऊंट के व्यापारी यहाँ पशुओं के साथ पुष्कर आते हैं और यहाँ लगभग 25,000 से भी अधिक ऊंटों का व्यापार होता है, जो संभवतः ऊंटों का विश्व का सबसे बड़ा मेला माना जाता है। इस दौरान लोग ऊंटों की सवारी कर खरीदारी का अपना लुत्फ भी उठाते हैं। पुष्कर में सरस्वती नदी के स्नान का सर्वाधिक महत्व है। यहाँ सरस्वती नाम की एक प्राचीन पवित्र नदी भी है और यहाँ पर वह 5 नामों से बहती है। कार्तिक शुक्ल एकादशी से पूर्णिमा तक यहाँ विशाल मेला भी लगता है और दूसरा मेला वैशाख शुक्ल एकादशी से पूर्णिमा तक रहता है। तो विशेष तौर पर यहाँ उसी मेला के कारण बहुत ज्यादा भीड़ लगती है और कुछ इसके आकर्षक दृश्य हैं जो इसे और ज्यादा प्रसिद्ध करते हैं। तो पर्यटन के लिए भी लोग यहाँ आते हैं और धार्मिक प्रयोजनों से भी लोग यहाँ आते हैं और अजमेर जाने वाले लोग ज्यादातर पुष्कर घूमने एक बार जरूर जाते हैं, क्योंकि ये काफी खूबसूरत जगह है और धार्मिक रूप से अगर हिंदू हैं तो हिंदुओं के लिए ये एक पवित्र स्थल है। तो ये था आज का पुष्कर झील और पुष्कर मेला। इस ढंग के और भी वीडियो के साथ और भी जानकारी के साथ मैं फिर से उपस्थित होऊंगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।